एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको प्लस साइज कुर्ते की कटिंग बताने वाली हूँ। साथ में आपको बताने वाली हूँ कि प्लस साइज कुर्ते में आप कितना आर्म होल, कितना शोल्डर, कितना फ्रंट रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को बिना बबक के स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कटिंग करने के लिए हमने अच्छे से कपड़े को प्रेस कर लिया था। कपड़े को हमने 2 फोल्ड में फोल्ड भी कर लिया है। ये नॉर्मल सूट का कपड़ा है जो बाजार में मिलता है, ये कोई थान का कपड़ा नहीं है। तो इसमें जो नेक है वो रेडीमेड था, बना हुआ था। अब इसकी हम जो लेंथ है वो पूरी फुल रखेंगे। तो इनकी जो हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है और साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा प्लस साइज़ है। और साथ में इसके सारे मेजरमेंट भी दिखाने वाली हूँ कि कितना किस साइज़ में मैंने क्या रखा है। तो हम कटिंग करते चले जाएंगे और साथ में इसके नाप के निशान भी लगाते हुए चले जाएंगे। तो नॉर्मल सूट तो हर कोई कटिंग कर लेता है, लेकिन प्लस साइज में काफ़ी ज़्यादा हमें आर्म होल्स और शोल्डर की प्रॉब्लम आती है। तो आज हम प्लस साइज के शोल्डर और आर्म होल कितने रखने हैं वही कटिंग में बताने वाले हैं। तो इसका जो गला है वो रेडीमेड था, इसलिए इस साइज में जो शोल्डर है वो है 7 इंच। तो 7 इंच में से हम -3 इंचेस कर देते हैं, जो हमारा नेक की विड्थ हो जाएगी, यानी कि 3 इंच पे जो हमारा नॉर्मल गला होता है। उसके बाद एक और निशान लगाया मैंने 4 इंच पे। तो ये हो गया हमारा 7 इंच का शोल्डर। 7 इंच का ही मैं लूँगी आर्म होल, क्योंकि ये प्लस साइज़ है। इसका जो बस्ट साइज़ है वो 50 के अराउंड है, तो इसलिए हमारा जो इसमें आर्म होल का नाप है वो जाएगा 7 इंचेस का। नॉर्मली साइज़ में 6.5 इंच तक हम रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लस साइज़ में हम 7 इंच का लेते हैं, या इससे ज़्यादा 7.5 का भी ले सकते हैं, लेकिन अभी इस साइज़ में 7 इंच चल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक और निशान लगाया है 7 इंच पे कमर का। उसके बाद एक और निशान लगा रही हूँ मैं 8 इंच पे, क्योंकि इसमें एक तो प्लस साइज़ है, प्लस ये थोड़ी हाइट भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए जो इनका नीचे चाक का निशान है वो थोड़ा मैं नीचे लगा रही हूँ। और जब हम नीचे आते हैं प्लस साइज़ में, तो पेट वाला हिस्सा भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सूट जो है चढ़ जाता है ऊपर। तो इसलिए हम 1 इंच इसमें नीचे की तरफ और निशान लगाएंगे। तो इसलिए मैंने जो हिप वाला निशान है वो लंबाई में 8 इंच पे लगाया है। अब जो हमने तीनों निशान लगाए हैं उनको सीधा कर लेना है। तो मेजरमेंट में एक बार और रिपीट कर देती हूँ। आर्म होल लिया है मैंने 7 इंचेस और शोल्डर भी मैंने 7 इंच लिया है। फिर एक निशान लगाया है मैंने 7 इंच पे कमर का, एक निशान लगाया मैंने 8 इंच पे हिप का। तो ये तीनों ही निशानों को अब मैंने सीधा कर लिया है। अब हमें निशान लगाना है फ्रंट का। तो काफ़ी लोग फ्रंट में कन्फ्यूज़न होता है। तो ये जो मैं नाप रही हूँ इसे बोलते हैं हम फ्रंट। तो हमने जो इनका तीरा था वो 7 इंच पे रखा था, तो फ्रंट पे मैं 6.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, ये वाला। इस साइज़ में ये निशान हमें 6.5 इंच पे ही लगाना है। अब बात कर लेते हैं हम बस्ट साइज़ की। तो बस्ट है इनका 49, अराउंड 50 इंच। मैं इनको 50 इंच पे ही रखूँगी। 49 नाप था, आधे इंच 1 इंच की लूजिंग दूंगी। तो चलिए हम बस्ट साइज का निशान लगा लेते हैं। बस्ट साइज था हमारा 50 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद इसका नाप आएगा 12.5 इंच। तो हम 12.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर मैं साइज भी लिखती चली जा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 49 था इनका बस्ट साइज, जो कि हमने रखा है 50। और इनका जो कमर का नाप है वो था 45 इंचेस। इसको भी हमें 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये निशान मैंने लगाया था 11.2 इंचेस पे। लास्ट हमें हिप का मेजरमेंट लेना है, तो हिप का निशान मैंने लगाया था 48 इंचेस पे। सो 48 को भी हमें 4 पार्ट से डिवाइड कर देना, तो आएगा टोटल 12 इंचेस। तो अब इन सब निशानों को हमें सीधा कर लेना है। जो हमने तीरे के निशान से हमें मुड्ढे को जो हमने फ्रंट पे निशान लगाया था उससे मिला लेना है, और बाकी इन सभी निशानों को सीधा कर लेना है फुट्टे से। आप चाहे तो नॉर्मली शेप देकर भी कर सकते हैं। और नीचे पल्ले का निशान भी मैंने 12.5 इंच पे लगाया था, क्योंकि जितना हम हिप्स में हिप साइज रखते हैं उसके अकॉर्डिंग नीचे पल्ले का निशान भी मैंने 12 इंच पे ही लगाया था। माफ़ कीजिए, मैंने 12.5 बोल दिया। अब इन निशानों को हम फुटों से सीधा कर लेंगे। तो जो हमारी मेजरमेंट है ये क्लियर आ चुके हैं। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि आप इस मेजरमेंट में कितना तीरा रखेंगे, कितना मुड्ढा और कितना फ्रंट रखेंगे। सभी पे मैंने लिख दिया है कि कितना कितना मैंने इनका मेजरमेंट लिया है। अब हमें यहाँ पर सारे मार्जिन्स का निशान लगा लेना है। तो मैं हर सूट या कपड़े में नॉर्मली 2 इंच का मार्जिन ज़रूर ऐड करती हूँ। अगर आप चाहें तो 1.5 इंच या 2 इंच जितने का भी रखना चाहे रख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मार्जिन ना लें, वरना आपके कपड़े में झोल आ सकता है। तो यहाँ पर मैं सबको 2-2 इंच के निशान से मार्जिन लगाकर इनको भी सीधा कर लूँगी स्केल की हेल्प से। तो अभी मैंने सारे निशान लगा लिए हैं, मार्जिन को भी निशान लगा लिया है। अब हम इसकी मुड्ढे में गोलाई देखकर अब कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच की गोलाई दी है। आई होप आपको वीडियो इजीली समझ में आ रहा हो। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लूँगी। तो
तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस साइज़ में सूट बनाते हो और आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप ये वाला मेजरमेंट ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपका भी मेजरमेंट ये सही बैठेगा। तो अभी हमने फ्रंट पार्ट के पल्ले की पूरी कटिंग कर ली है और हमारा ये फ्रंट पार्ट पूरा रेडी है। अब हम चलते हैं बैक पार्ट के पल्ले की कटिंग करने के लिए। तो बैक पार्ट का पल्ला मैंने अलग से प्रेस करके निकाल लिया था। तो इसमें जो ये पल्ले आए थे ये एक दूसरे से स्टिच हुए हुए आए थे, तो मैंने इनको अलग अलग करके अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब हम इसको बिछा लेते हैं। इसी में से मैंने स्लीव्स भी निकालनी है। अगर आपका भी कोई प्लस साइज़ में इस तरह का सूट आता है तो आप लॉन्ग स्लीव्स नहीं निकाल पाएंगे या फिर 3/4 भी नहीं निकल पाएगी। ज़्यादातर प्लस साइज़ में सूटों में हमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो यही आती है। अगर सूट ऑल ओवर होता है तो हम इजीली इसमें जोड़ वगैरह लगाकर निकाल सकते हैं बाजू, और अगर ये कंट्रास्ट में हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सूट भी कंट्रास्ट में था, इसके नीचे ऑरेंज कलर का कपड़ा था तो मैंने भी इसमें छोटी स्लीव्स ही निकाली है। तो यहाँ पर मैंने पूरे पल्ले को अच्छे से बिछा लिया था बराबर करके, और अब हमें उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है। फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछाने के बाद 1-1 इंच का यहाँ पे हमें और गोलाई देनी है जो हम बैक में देते हैं नॉर्मली, और बस अब हमें इस कुर्ते की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा पूरा सूट कट करके बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको राउंड कॉलर, जेंट्स कॉलर, हाफ कॉलर तीनों ही की कटिंग और स्टिचिंग मिल जाएगी। तो अगर आपको वो भी देखनी लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको हैवी से हैवी साइज़ के प्लाजो की भी कटिंग मिल जाएगी, और आने वाली वीडियोस में मैं इससे भी ज़्यादा हैवी साइज़ के प्लाजो की कटिंग दिखाने वाली हूँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। स्किप करेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से मैं स्लीव्स निकालने वाली हूँ, और यही हमारे पूरे सूट की कटिंग हो चुकी है। नेक के लिए कपड़ा मैं अलग से लगाऊंगी क्योंकि हमारे को जो प्लस साइज़ होता है उसमें ये प्रॉब्लम काफ़ी आती है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता ही नहीं है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कटिंग और स्टिचिंग के फॉर्मूलों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।